टेक्निकल एनालिसिस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में जो सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखते हैं, बेसिकली हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है। मार्केट में प्राइस मूवमेंट देखने के लिए या तो आप लाइन चार्ट का यूज करते हो या तो आप कैंडल पैटर्न्स का। सबसे सही तरीका है आपका कैंडल पैटर्न्स, बिकॉज कैंडल पैटर्न्स में आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन जान सकते हो जो आपके लाइन चार्ट में नहीं मिलता है, बिकॉज लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करता है। लेकिन अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल में हम ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, कैंडल का हाई देख सकते हैं, कैंडल का लो भी हम चेक कर सकते हैं। इससे हम ये पता करते हैं कि आज जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मूवमेंट हुआ है वो किस प्राइस के हिसाब से हुआ है। देन अलग अलग कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से हमें कुछ पैटर्न डिजाइन करके मिलता है। जैसे सिंगल कैंडल पैटर्न में हम डोजी देख सकते हैं, हैमर देख सकते हैं, इनसे हम थोड़ा प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि बेसिकली मूवमेंट क्या आएगा। 2 कैंडल पैटर्न्स हम देख सकते हैं, 3 कैंडल पैटर्न्स हम चेक कर सकते हैं, 5 कैंडल पैटर्न जैसे कि आपका राइजिंग मेथड, फॉलिंग मेथड, आपका मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे कैंडल पैटर्न्स और इनके ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मूवमेंट प्राइस के हिसाब से हम ये चेक कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन और प्राइस मूवमेंट कहाँ जाने वाला है। इसके अलावा डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स आते हैं। बेसिकली चार्ट पैटर्न जो होते हैं कैंडल से काफी इजी होता है, बिकॉज उसमें कंप्लीट एक जर्नी होती है, काफी कैंडल्स का एक सीक्वेंस बन जाता है एंड देन उन सीक्वेंस हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर इसका मूवमेंट जो है वो अप जाएगा या यहाँ से डाउन जाएगा, कितना अप जाएगा, उसमें हम टारगेट क्या रख सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस थोड़े से टेक्निकल टर्म हो जाते हैं, तो इनके बारे में आप रिसर्च करोगे तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो टारगेट वो प्राइस होता है जो मुझे चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट यहाँ तक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपीज लगाया, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 125 रुपीज मिलना चाहिए, मतलब मेरा जो टारगेट है वो 25 रुपीज का है। लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली कि आप 25 रुपीज का टारगेट लगा दोगे तो अचीव हो जाएगा। आपको आपका रिस्क भी कैलकुलेट करने आना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ साथ, और रिस्क तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे 100 रुपीज पे अगर मुझे 25 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली मैं रिस्क कितने का लूंगा, 15 रुपीज का, 10 रुपीज का या फिर 25 रुपीज का, डिपेंड्स ऑन माई रिस्क कैपेबिलिटीज। तो उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस, उससे नीचे हम लॉस बेयर नहीं कर सकते। वैसे तो एफएनओस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक ट्रेडिंग का ही पार्ट है, लेकिन एफएनओस बेसिकली हम अलग से इसलिए सीखते हैं बिकॉज वहां पे हमें कोई स्टॉक नहीं होता है, हमारे पास कोई काउंटर नहीं होता है। प्राइस प्रेडिक्शंस होता है लेकिन वो एग्जैक्टली वो प्राइस नहीं होता जिस पे हम बाय कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं, आइदर हमारा जो आज प्रोडक्ट 100 रुपए का है वो फ्यूचर में क्या होगा, 200 का होगा, 300 का होगा या 50 का होगा। हम मार्केट में दोनों मूवमेंट में हम लोग अर्न कर सकते हैं। आप लॉन्ग पोजीशन जिसको हम बाय कहते हैं, आप शॉर्ट पोजीशन जिसको हम सेल कहते हैं, आप दोनों में पैसे बना सकते हो। तो फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है, लॉन्ग पोजीशन पे या शॉर्ट पोजीशन पे, इस हिसाब से हम फ्यूचर प्राइस उसका बाय करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शंस में एक प्रीमियम प्राइस होता है। लाइक अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपीज है, अब वो 200 के हिसाब से कोई क्वांटिटी नहीं खरीद सकता तो हम उसका प्रीमियम प्राइस लेंगे 20 रुपीज। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। अब वो 20 रुपीज के हिसाब से अगर उसका प्राइस मूवमेंट अप जाता है, डाउन जाता है, बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसका बेस प्राइस क्या है, उसके हिसाब से उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टडीज करने पड़ते हैं, जैसे मार्केट बुल है, बेयर है, आप पुट खरीद रहे हो, कॉल खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो,